स्मृति ईरानी जी को नफरत है अमेठी के विकास से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। स्मृति ईरानी कह रही हैं, तुम हमें वोट दो हम तुम्हें बर्बादी देंगे। कहा गया कि एक चिकित्सक की लापरवाही थी, इस लापरवाही के कारण बंद किया गया और आपने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया और पॉलिटिकल लड़ाई शुरू कर दी। दुश्मनी आप कांग्रेस से करिए, दुश्मनी आप दीपक सिंह से करिए, दुश्मनी आप यहाँ के लोगों जिनसे हैं उनसे करिए। अस्पताल से क्या दुश्मनी आपकी? बीवी नहीं मौका मिलता है फ्लाइंग किस कर बीवी ने भी नहीं बताया कि ये फ्लाइंग किस क्या होता है। ये तो जब हेमा मालिनी जी ने गुस्सा दिखाया, टीवी बड़ा हंगामा हुआ, जो बड़े बड़े चैनल की कुछ एक्टर्स जैसी एंकर आती हैं, उन्होंने बताया इसका मतलब क्या होता है। ये लाइन कौन सी बोल दी फिर आपने कि एक्टर्स जैसी एंकर आती हैं, इसका क्या मतलब? अच्छा, वो लोग जो बढ़िया कोट डालती हैं या डालते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, कुछ कौन कौन से कार्यक्रम लेके आते हैं, वो तो एजेंडा होता है। वो लगता ही नहीं कभी कि वो सवाल पूछ रहे हैं कि किसी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी पहले अदाकारा थी, सास बहू साजिश करती थी, लेकिन उस सीरियल को छोड़कर जब ये राजनीति में आई, सास बहू छूट गई, लेकिन साजिश नहीं छूट पाई मुझे लगता है। तो वो साजिश का हिस्सा था फ्लाइंग किस। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं उस समय अमेठी में, और अमेठी में इसलिए आया हूं कि एक बड़ी लड़ाई चल रही थी यहाँ पे। अमेठी के मुंशीगंज में एक चिकित्सालय है, संजय गांधी जी के नाम पर है। वहाँ एक मरीज की मौत हो जाती है। सरकार पूरे चिकित्सालय को, OPD को बंद करने का आदेश दे देती है। महाराष्ट्र में 25 लोगों की मौत 24 घंटे में होती है, लेकिन उस अस्पताल के आगे गांधी नहीं लिखा था। लोग सड़कों पर आ जाते हैं अमेठी, और लोग कहने लगते हैं कि स्मृति ईरानी जी को गांधी के नाम से चिढ़ है, गांधी के नाम से उनको नफरत है, इसलिए उन्होंने इस अस्पताल को बंद करा दिया। जाहिर बात है, इतना बड़ा अस्पताल, 1000 से ज़्यादा मरीज रोज़ OPD में आते हों, और अमेठी के मुंशीगंज में ये अस्पताल है। जिला चिकित्सालय यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर दूर छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ कोई सुविधा नहीं है। और ये वाला जो अस्पताल जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इस समय, आप इसको देखेंगे तो ये लखनऊ के किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लेकिन फिर जब ये लड़ाई सड़कों पर आ गई और लड़ाई सत्याग्रह आंदोलन में बदल गई, रोज़ मशाल जुलूस निकलने लगे, तब कुछ हड़कंप मचा। लेकिन सरकार भी अड़ गई, क्योंकि सरकार की नाक का सवाल था। तब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस अस्पताल को शुरू किया जाए, अस्पताल बंद नहीं हो सकते। पूरी लड़ाई जब लड़ी, उसमें कांग्रेस के एक एक्स MLC मेरे साथ मौजूद हैं, स्मार्ट MLC हैं। इनसे बात करता हूं कि कारण क्या था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कारण था, अस्पताल क्यों बंद हुआ? देखिए, मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी को नफरत है अमेठी के विकास से। इसलिए नफरत है कि उन्होंने बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, कुछ कर नहीं सकी, तो वो हमेशा कोई न कोई फैक्ट्री, कोई न कोई शिक्षण संस्थान, अब अस्पताल बंद करने का काम कर रही हैं। तो गुस्सा स्वाभाविक है। अमेठी के लोगों ने कहा कि नेता विकास के लिए होता है, नेता विनाश के लिए होता नहीं। लोगों ने यहाँ तक कहा, उनकी पार्टी के लोगों ने कुछ कहा। उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। स्मृति ईरानी कह रही हैं, तुम हमें वोट दो हम तुम्हें बर्बादी देंगे। तो आज़ादी की बात हुई थी, बर्बादी की तो नहीं हुई थी। तो जिस तरह से अस्पताल बंद करने लगी, कई सारे शिक्षण संस्थान बंद किए, फैक्ट्रियां बंद की, तो लोगों का गुस्सा बढ़ते 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 इस हद तक आ गया कि अभी तक रोजगार छीना था, अब जान भी लेने की साजिश है। तो उस साजिश के खिलाफ अमेठी आंदोलित हो गया। अमेठी के लोग सत्याग्रह, सड़क पर आंदोलन, पर्चे बांटने शुरू किए, गांव में चौपालें होने लगी, संगीत के माध्यम से लोग जगाने लगे। तो एक बड़ा मोमेंटम इस जिले में खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है उसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के भी ये काम तो सारे दल के लोग, दलों की सीमाएं तोड़कर बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, किसानों संगठन सब कर रहे थे। उसका असर इतना हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी का बयान आया। भारतीय जनता पार्टी से जहां हम बैठे हैं, इस विधानसभा से चुनाव लड़ चुके डॉक्टर संजय सिंह जी का बयान आ गया। किंतु परंतु लगा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष का बयान आ गया। तो इतना प्रेशर बन गया। अंततः जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, उस न्यायालय ने फैसले दिया
तो ऐसा लगा कि अमेठी के लाखों लोगों की भावनाओं की जीत हो गई, अमेठी की दवाई और भलाई की जीत हो गई। लोगों ने समझा कि नफ़रत पर, ये अज्ञानता पर मोहब्बत की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई। तो लोग अब ये कहा गया कि एक चिकित्सक की लापरवाही थी, इस लापरवाही के कारण बंद किया गया और आपने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया और पॉलिटिकल लड़ाई शुरू कर दी। स्मृति ईरानी को क्या समस्या है अगर एक अस्पताल चलता रहेगा तो? ये तो बड़ी विषमता है। हमने उनसे कहा, ये कोई मेरा दीपक सिंह का निजी मामला या अमेठी के किसी बसपा सपा के व्यक्ति का निजी मामला था नहीं। लाखों लोगों से जुड़ी भावना है, लाखों लोगों ने, लोग यहाँ तक कहते हैं लाखों उन लोगों ने मुफ्त में दवाई कराई होगी जो कांग्रेस की विचारधारा के ही नहीं हैं। तो उनसे कहा हम लोगों ने, हमने कहा दुनिया के उन देशों में जहाँ पर आतंकवाद है, अस्पताल तो वहाँ भी नहीं बंद किए जाते। जहाँ नक्सलवाद है, नक्सली भी अस्पताल में हमला नहीं करते। तो आखिर आप तो राजनीतिक हैं, देश की इतनी बड़ी पार्टी की इतनी बड़ी मंत्री हैं, तो अस्पताल से दुश्मनी क्या? दुश्मनी आप कांग्रेस से करिए, दुश्मनी आप दीपक सिंह से करिए, दुश्मनी आप यहाँ के लोगों जिनसे हैं उनसे करिए, अस्पताल से क्या दुश्मनी आपकी? आप जोश में इतना आ गए उन पे ऊपर हमला करते करते कि ऐसी लाइनें बोलने लगे कि आप पे FIR हो गई। आप इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? नहीं संजय भाई, गुस्सा नहीं आता। देखिए, हम लोग राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं। वो कहते हैं डरो मत, वो कहते हैं नफरत को हम मोहब्बत से हराएंगे, तो हम मोहब्बत वाले लोग हैं। तो आप स्मृति ईरानी से इतनी मोहब्बत करने लगे, ऐसे अपशब्द बोल दिया, आप पे FIR हो गई। अब पता नहीं क्या बुरा लगा, मुझे लगता नहीं कि वो FIR उन्होंने ईरान के पक्ष से कराई है या पाकिस्तान के पक्ष से कराई है। भाई संजय जी, सीधी सीधी बात है कि हम भारत के लोग हैं ना। हमारा भारत का जो संविधान है, भारत की जो प्रस्तावना संविधान की है, आर्टिकल 19 है जो हमें बोलने की आज़ादी देता है, उसे गर्व करेंगे। उस पर गर्व करने के बजाय हम किसी पाकिस्तानी, किसी ईरानी से डरेंगे क्या? हम अपने भारत की संप्रभुता पर गर्व करेंगे जीवन भर। किसी पाकिस्तानी, किसी ईरानी से नहीं डरेंगे, चाहे इतना FIR करा दें। तो वो क्या बात ऐसी कौन सी बोली थी जिसको, जो उनको इतनी बुरी लग गई? अब तो वो जाने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनको क्या बुरा। देखिए, उनको मुझे लगता है जो बुराई थी कि आंदोलन कैसे हो रहा है। हमारे कई सारे चाचा उनको दीदी बोलते हैं, हम उनको बुआ जी बोलते हैं। तो आपकी बुआ जी कैसे हो गई? इतनी बड़ी थोड़ी ना आप जिनको, अच्छा, आप उनको बुआ हमारे अमेठी के डॉक्टर संजय सिंह जी को मैं चाचा बोलता हूँ, वो दीदी बोलते हैं। बाबू तेजभान सिंह जी MLA, उनको बोलता हूँ चाचा बोलता हूँ, वो उनको दीदी बोलते हैं। उमा शंकर पांडे जी जिलाध्यक्ष रहे, हमारे निजी हमारे अधिवक्ता भी रहे, हो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, कई लड़ाइयाँ हम लोग साथ लड़ी हैं अमेठी के हित के लिए। वो दीदी बोलते हैं, तो हम कैसे उनको दीदी बोलेंगे? जैसे उनको लगाओ कि जैसे अखिलेश यादव मायावती को बुआ जी बोलते हैं, तो आपने इसी स्टाइल में उनको बोला? नहीं संजय भैया, ये बड़ा पवित्र स्थल है। यहाँ हम लोग रिश्तों की बड़ी परवाह करते हैं। इसलिए करते हैं, अमेठी में लोग राजू भैया कहते थे, राजू भैया के नाम से ही प्रचलित थे वो। लेकिन जब राहुल जी आए, सोनिया जी आई, प्रियंका जी आई, तो प्रियंका जी को, सोनिया जी को लोग बहू बोलते थे। बहुत लोग राहुल को भैया और बेटा बोलते थे, अमेठी के बेटवा ऐसा बोलते थे। यहाँ आपको याद हो, जगदीश पीयूष जी हुआ करते थे, कवि थे, साहित्यकार थे, वो दीवारों में लिखवाते थे अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका, तो बिटिया बोलते थे। अब लोग दीदी बोलते हैं। तो रिश्ता कैसे कायम होगा? बाप की भी दीदी, बेटे की भी दीदी और पोते की भी दीदी, ये तो नहीं हो सकता। ये हमारी संस्कृति सभ्यता तो है नहीं, ये किसी और देश की संस्कृति सभ्यता होगी। आप लोग ना परेशान करते हैं, वो पार्लियामेंट में आपके राहुल गांधी जी वो फ्लाइंग किस को लेकर परेशान करते हैं, और आप लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, आप FIR हो जाती है। देखिए, अमेठी वाले ये जानबे नहीं करते हैं कि होता क्या है फ्लाइंग किस। हम खुद नहीं जानते थे कि फ्लाइंग किस का होता है। आप सबसे स्मार्ट MLC, सबसे सुंदर, मेरे दर्शक को यकीन करेगा कि सबसे स्मार्ट गोरा चिट्टा MLC, स्मार्ट सा आदमी, उसे पता ही नहीं होगा फ्लाइंग किस क्या होता है। सही बताएं संजय भैया, जब शादी हुई तो उस समय उम्र नहीं थी, 16 साल में शादी हो गई। उसके बाद में शाहगढ़ की हमारी महान जनता ने हमें मौका दिया, हम पंचायतों के चुनाव जीतते गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए। मौका नहीं मिला, सेवा में लगे रहे। बीवी नहीं मौका मिलता तो फ्लाइंग किस करते? बीवी ने भी नहीं बताया कि ये फ्लाइंग किस क्या होता है। ये तो जब हेमा मालिनी जी ने गुस्सा दिखाया, टीवी बड़ा हंगामा हुआ, जो बड़े बड़े चैनल की कुछ एक्टर्स जैसी एंकर आती हैं, उन्होंने बताया इसका मतलब क्या होता है। ये लाइन कौन सी बोल दी फिर आपने कि एक्टर्स जैसी एंकर आती हैं, इसका क्या मतलब? अच्छा, जर्नलिज्म क्या होता है? हमें जर्नलिज्म होता है, जर्नलिज्म का मतलब था सच के खिलाफ आवाज़ उठाना, सच के साथ खड़े रहना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, जो आप करते हैं। आपका जो 4PM करता है, बहुत सारे ऐसे लोग आजकल इस में काम कर रहे हैं। उसका कारण ही हो गया कि प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं हमको सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे। तो ये ताकत होती है सच्चाई की। वो लोग जो बढ़िया कोट डालती हैं,
या डालते हैं, ब्लैक एंड वाइट करते हैं, कुछ कौन कौन से कार्यक्रम लेके आते हैं, वो तो एजेंडा होता है। वो लगता ही नहीं कभी कि वो सवाल पूछ रहे हैं कि किसी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का प्रमोशन कर रहे हैं। तो लगा मामला कुछ गड़बड़ है। हम लोगों ने पूछा, हमारे यहाँ बहुत सारी बुआ जी हैं, हम लोग हमारे यहाँ थोड़ा बुआ जी से मजाक कर लेते हैं, भाभी से मजाक कर लेते हैं। तो हमने पूछा अपने कुछ भाभीयों से, बुआ जी से पूछा कि ये भाभी फ्लाइंग किस का होता है, तो डाटा उन्होंने, आए बदमाशी मत कर चल। तो हमें लगा ये कुछ मामला गंभीर है। तो हम लोगों ने कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों से पूछा, भाई क्या हुआ? बोले कोई रिकॉर्ड तो यहाँ है नहीं, किसी ने देखा नहीं। तो बाद में पता लगा कि जब बहुत सारी महिला सांसदों ने कहा कि ये तो ड्रामा था, तब मेरे समझ में आया कि स्मृति ईरानी जी पहले अदाकारा थी, सास बहू साजिश करती थी, लेकिन उस सीरियल को छोड़कर जब ये राजनीति में आई, सास बहू छूट गई, लेकिन साजिश नहीं छूट पाई मुझे लगता है। तो वो साजिश का हिस्सा था फ्लाइंग किस, वो कोई फ्लाइंग किस नहीं था। हालांकि वो भी उल्टा पड़ गया, देखा जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान ने उसे नकार दिया, पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बन गया, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। असल में अमेठी से आपके लीडर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने बुरी तरह हराया, तो वो दर्द है आप लोगों के अंदर जो आप इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी इतने ही लोकप्रिय थे तो फिर हार क्यों गई यहाँ से? देखिए, निश्चित रूप से संजय भाई दर्द है, हार का दर्द है कि हम अमेठी वाले उन्हें यहाँ नहीं रोक पाए, उन्हें वायनाड से सांसद बनना पड़ा। लेकिन अब लगता है कि शायद ईश्वर को ही मंजूर रहा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं ना, सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हों, चाहे गौतम बुद्ध। शायद राहुल गांधी जी को एक बड़ी लड़ाई जो उन्होंने कन्याकुमारी शुरू की, कश्मीर तक ले गए, भारत जोड़ने के लिए उन्हें वायनाड भेजा हो सकता है इसलिए भेजा हो कि हमेशा के लिए जो अहंकारी पॉलिटिक्स से समाप्त हो जाए, हो सकता है इसलिए भेजा हो कि जिस तरह से नफरत का माहौल बन रहा था, मोहब्बत में तब्दील जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है, तो जो आज चल भी गया है नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, तो शायद ही कारण रहा हो। शायद ये भी हो जा सकती है कि अमेठी के लोगों को संभालने का मौका मिला। और एक बात बताता हूँ, पहली बार, और आप यकीनन आपके दर्शक पे छोड़ूंगा कि दर्शक इसका अध्ययन करेगा, 4 PM पे पहली बार कह रहा हूँ, ये अमेठी के लिए कुछ थोड़ा सा गड़बड़ भी है। 21 वर्ष बाद यहाँ कांग्रेस हारती है। 77 में हारे, 77 के बाद यहाँ कैप्टन शर्मा जी हारे, शायद 98 में, फिर हम 2019 हारे। ये आप देखिए ना, हार कैप्टन सतीश शर्मा है तब भी 21 साल, राहुल जी 19 में नहीं जीते तब भी 21 साल। और एक बड़ी बात बताऊँ आपको, इसका 21 का कनेक्शन, जब राजीव जी का दुखद निधन हुआ, शहादत मिली उनको, तो 21 तारीख थी, 21 मई थी, और उस वक्त राहुल गांधी जी की उम्र भी 21 साल थी। तो किसी हमारे गुरु जी हैं ज्योतिषी महाराज, उन्होंने बताया कि 21 साल का जो ये है, ये डिसाइडेड है, इतनी बार होगा, उसके बाद अब कभी कांग्रेस अमेठी से नहीं हारेगी। तो कुछ 21 का टुटका भी था जो जिसका ये कि आप देखिए, दर्शक लोग देखिए, नेता कितने चालाक होते हैं। एक कहानी निकाल ली, कैलकुलेशन करी और उस कहानी को जोड़ दिया। नेताओं की स्मार्ट ऐसी होती है। अब जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे पता है उसका जवाब क्या होगा। आप ये कह देंगे हमें नहीं पता, जो नेतृत्व को मंजूर होगा वो फैसला होगा, इस तरह की लंबी लंबी बातें करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि अमेठी से अब राहुल लड़ेंगे या प्रियंका? देखिए, अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता पारिवारिक है, वो भी मानते हैं और अमेठी मानती, भूल अपनी जगह है। लेकिन एक चीज़ तय है, अमेठी का सांसद इस बार देश का प्रधानमंत्री होगा। यकीनन अमेठी की तैयारी उसकी है। अमेठी बहुत तेज गुस्से में है। जिस तरह से अमेठी जनजन में आंदोलन खड़ा हुआ, लोग कह रहे हैं कि हमें या तो प्रधानमंत्री चाहिए राहुल गांधी जी रूप में, अगर राहुल गांधी जी कह देंगे प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी को भी अमेठी के लोग उससे ज़्यादा वोट जिताएंगे। हाँ, लेकिन आपने लाइन कह दी कि अमेठी का सांसद देश का प्रधानमंत्री होगा मतलब राहुल गांधी प्रियंका गांधी की लाइन काट दी, वरना आप कहते हैं प्रधानमंत्री होगी। नहीं, दोनों एक ही बात हुई। हम लोग प्यार से प्रियंका जी को भैया जी कहते हैं, तो वो भी होगा में ही चलेगा। तो ये पलटी मार रहे हैं। नहीं, ये कोई यहाँ जो आप कभी यहाँ कुछ जहाँ बैठे हैं तस्वीरें देखेंगे, तो यहाँ से बड़ा आत्मीय रिश्ता रहा है उस परिवार का। और यकीन मानिए संजय जी, आप किसी भी चौराहे पे जाएंगे तो आपको रोते हुए लोग मिल जाएंगे, हमसे क्या भूल हो गई। वो एक झटके में लोगों ने कहा कि कारण कभी फिर चर्चा करेंगे, उसके पीछे हमारी अपनी गलतियाँ थी, हमारे अपने सिस्टम की गलतियाँ थी, हम उसको स्वीकार करेंगे, कहीं बात करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी उस पर। तो शायद अमेठी में ये भूल कभी नहीं होगी। निश्चित रूप से अमेठी जीत का जो रिकॉर्ड बनाएगा वो पूरे देश में सबसे हाईएस्ट होगा। और यकीनन
लोग यहाँ पछता रहे हैं। 3-3 इंडस्ट्रियल एरिया बनाई राहुल गांधी जी ने, राजीव गांधी ने बना गए थे। जहाँ बैठे हैं यहाँ पर HL है, गन फैक्ट्री खुली हुई है, आगे चाहिए तो अमेठी के पास में बिल्डिंगें दिखाई पड़ेंगी। ये सब बहुत सारी चीज़ें राहुल जी खोल के गए थे। तो आज लोग पूछते हैं कि आज क्या हुआ? उन 5 सालों में सिर्फ सरकारी स्कीमों को बताया गया, वो सरकारी स्कीमें जो पहले कांग्रेस पार्टी की शुरू की थी नाम बदल के। तो अब अमेठी भूल करने वाली नहीं है। अमेठी ने पहले ही प्रधानमंत्री बनाए थे, फिर से प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में है। स्मृति ईरानी पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें गिनाती हैं कि वो एक परिवार था, उसने ज़मीनों पे कब्जा किया था, हमने ये फैक्ट्री लगाई है, ये मेरे विकास कार्य बताती हैं। मैंने कई बार कहा, अमेठी के लोगों ने दिन की रोशनी में टॉर्च लेके खोजा, एक काम नहीं दिखा इनका। तो उसके कुछ दिन बाद आती हैं, एक काम और करती हैं, सुबह की फ्लाइट से आएंगी, 2 घंटे अमेठी रहती हैं, खबर बनाएंगी और चली जाएंगी। गोदी मीडिया बताएगी स्मृति ईरानी बड़ा काम कर रही वहाँ। आप धरातल देखिए ना, मैं तो आमंत्रित करता हूँ गोदी मीडिया के भाई बहनों को हाथ जोड़ के आ जाए अमेठी। हम कभी कहिए, मेरे पास एक वीडियो है, बहुत बड़ी एंकर है, बहुत जोर शोर से बोलती है। मुझसे एक बार पूछा उन्होंने, दीपक जी बताइए अमेठी में विकास में क्यों छूता है? मैंने 150 नाम गिनाए उनको। अब पता नहीं कहाँ, मैंने कई बार ट्वीट करके पूछिए फिर से आके, स्मृति जी कोई काम बताइए। एक मुर्गी पालन खोला है, एक मुर्गी पालन, वो भी साल भर पहले चल रहा था। अमेठी में बहुत सारे ऐसे लोग छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, लोन लेते हैं, लोन लेके चलाते हैं, उसका जबरन फीता काटने चली गई। दिन की रोशनी में लोग टॉर्च लेके विकास खोज रहे थे। तो मुर्गी पालन घोटन विकास है क्या? उन्हें कोई नाम बताएं विकास का, एक काम बताएं कोई विकास का। एक काम नहीं, सिंगल एक अकेला मुर्गी पालन। चलिए, तो ये थे दीपक सिंह जी, MLC हैं, बहुत 5 ब्रांड MLC। जब हाउस में हुआ करते थे तो सरकार की नाक में दम किया रहते थे, सवाल पे सवाल। और अब इन्होंने एक लड़ाई जीती है। आज बहुत दिनों से रोज़ यहाँ बैठते थे अस्पताल के सामने, सत्याग्रह करते थे, मशाल जुलूस निकालते थे। दीपक सिंह की इस मामले में तारीफ़ की जाएगी। योद्धा की तरह नेता हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कितने भी तीखे सवाल करो और फिर जनता के साथ खड़े रहते हैं। कांग्रेस को शायद अब ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये इंटरव्यू कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।